हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका एसएससीसी चैनल पे। मैं भरत सर आप लोगों के बीच आज वापस से परिमेयकरण के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए, किसी भी बोर्ड से हैं आप, क्लास 10th के बच्चों को रूट वाला परिमेयकरण जब आता है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सवाल में ऐसे दो चीज़ अगर दे दिया रहे या तीन चीज़ दे दिया रहे, इस प्रकार से चीज़ को बदल करके प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट वाला सवाल अगर आता है तो कैसे बनाना है ऐसे सवालों को। एक मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको सिंपल सा परिमेयकरण सिखाया, उसके बाद आज थोड़ा उससे लेवल हाई करते हुए और इसमें फॉर्मूला सब कैसे यूज होता है, इन सारे चीज़ों को देखते हुए सम्स को बनाते हैं, समझते हैं। तो ये है सवाल आपके पास परिमेयकरण, जिसको रेशनलाइजेशन भी कहते हैं। तो यहाँ देखिए सवाल दिया है 2 + 3√2 अपॉन 2 - 3√2। ऐसे सवाल में जब कभी भी आपको परिमेयकरण वाला सिचुएशन आएगा तो आप दिए गए जो भिन्न में नीचे वाला जो चीज रहता है, जिसको ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं, तो हर का परिमेयकरण, इसको ऐसे कहा भी जाता है हर का परिमेयकरण। तो हर वाले चीज में जो भी चिन्ह रहेगा उसको पलट देना है। जैसे यहाँ माइनस है तो प्लस करके यहाँ गुना का चिन्ह डाल के इसको प्लस करके एक बार ऊपर और एक बार नीचे लिखना है। और अगर माइनस है तो प्लस कर देंगे, प्लस रहेगा तो माइनस कर देंगे। तो जैसे यहाँ पे देखिए 2 + 3√2 है, इसको एज इट इज लिख लेंगे अपॉन में, फिर से एक बार इसको एज इट इज लिख लेंगे यहाँ पे जैसे है नीचे का, गुना में चिन्ह दे देंगे ऐसे, फिर यहाँ पे चिन्ह बदल देंगे, यहाँ जो भी चिन्ह रहेगा उसको पलट देंगे, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, और उसी चीज को यहाँ पे वापस से लिख दीजिए, फिर नीचे वैसे ही लिख दीजिए 3√2। ऐसा क्यों किया जाता है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि सेम चीज जब ऊपर नीचे गुना और भाग होता है तो कट के एक हो जाता है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है उसी वजह से। लेकिन यहाँ काटना नहीं है। अब देखिए क्या करना अगले स्टेप में, जब सेम चीज दो बार हो, ऊपर में 2 + 3√2 गुणे 2 + 3√2, मतलब एक ही चीज दो बार है, तो अपने लोग सीखे हुए हैं कि जब एक ही चीज दो बार हो तो उस पर स्क्वायर लगा सकते हैं। तो आप इजिली यहाँ पे क्या लगा दीजिए, स्क्वायर लगा दीजिए अपॉन में। अब देखिए एक बार सेम चीज माइनस में और एक बार सेम चीज प्लस में है, तो इस पर फॉर्मूला अप्लाई होता है। तो आप इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे a का स्क्वायर कर दीजिए और माइनस यहाँ पे b का स्क्वायर कर दीजिए। b है आपका 3√2। आप फॉर्मूला सीखे होंगे a² - b² = a + b × a - b। यहाँ a + b × a - b दिख रहा है। अब माइनस वाला पहले है, प्लस वाला बाद में, उससे कोई दिक्कत नहीं है, इनटू में है तो आप आराम से फॉर्मूला लगा सकते हैं a² - b²। अगर फॉर्मूला का जानकारी नहीं है बच्चों तो आप यहाँ पे देखिए, मैं बता दे रहा हूँ, a² - b² के रूप में जब भी कोई चीज़ रहता है तो फॉर्मूला में हो जाता है a + b × a - b। यहाँ ध्यान देने वाला बात है कि सर a के जगह पे क्या है, तो a के जगह पे देखिए 2 है, यहाँ पे a और प्लस b, तो a + b, तो a मान लीजिए a के जगह पे आपको क्या दिख रहा है 2, और b के जगह पे आपको क्या दिख रहा है 3√2। तो b के जगह पे a + b, तो देखिए a + b, a के जगह पे 2 और b के जगह पे 3√2। उसी तरह से इनटू में a - b, तो ये रहा इनटू गुना में a - b, तो सेम चीज का फिर a वही वाला वैल्यू है, b वही वैल्यू है, बीच में माइनस है, इसीलिए ये वाला फॉर्मेट में अगर सवाल रहेगा तो हमेशा इस फॉर्मेट में सवाल को बैठा देना है। तो सवाल ऊपर में इस फॉर्मेट में था, नीचे में इस फॉर्मेट में बैठा दिए। अब ध्यान देना है कि ऊपर में भी सर फॉर्मूला लग रहा है, इसको इस पूरे को b मान लेंगे तो a + b को होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो ये भी आप जानते होंगे तो ठीक है, अगर नहीं जानते हैं, जो बच्चे मैथ में कमजोर हैं, तो उनके लिए a + b को होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा a² + 2ab + b²। वैसे इसका एक और फॉर्मूला होता है, जानकारी के लिए बता दे रहे हैं, जानकारी के लिए एक और फॉर्मूला याद रखेंगे, a - b का होल स्क्वायर प्लस में 4ab। ठीक है, a- यहाँ प्लस का साइन रहेगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, इधर में प्लस 4ab। लेकिन यहाँ पे बच्चों अप्लाई करना है पहला वाला a² + 2ab + b²। ठीक है, तो ऊपर वाले फॉर्मूला पे इसको सेट कर देते हैं। a² मतलब आप 2 का स्क्वायर कर लीजिए, फिर प्लस का फॉर्मूला का, तो 2a है तो आपको यहाँ से देख के लिख देना है। b कितना है, b है आपका 3√2, तो b 3√2 प्लस b² मतलब 3√2 का होल स्क्वायर कर दीजिए। तो ये हो गया आपको ऊपर में a² + 2ab + b²। देख पा रहे होंगे आप सवाल को अच्छे से।
तो इस प्रकार से इस चीज़ों को समझना है, फॉर्मूला बेस पे अप्लाई करते जाना है। ये फॉर्मूला रफ पार्ट में हम लिख दिए ताकि आप समझ सके, इसको नोट करना जरूरी नहीं है, आप कॉपी में ऐसे नॉलेज के लिए नोट कर लीजिए। सम्स बनाने टाइम उसको लिखना वहाँ पे जरूरी नहीं होता है, आप डायरेक्ट बना सकते हैं। 2 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों? 4। 2 का स्क्वायर मतलब 2 का 2 बार गुना। स्क्वायर से 3 का स्क्वायर आपको 9 हो जाएगा, और स्क्वायर से रूट ऑलवेज कट जाता है, तो 9 गुने 2। अब यहाँ पे बच्चों आसानी से आप ऊपर वाला स्टेप ऊपर सॉल्व करेंगे, नीचे वाले 2 का स्क्वायर कितना? 4, प्लस में बाहर का गुना बाहर से, 2 दूनी 4, 4 किया 12, इसको लिख लीजिए आप 12 रूट 2, प्लस यहाँ पे वापस से 3 का स्क्वायर 9, और 9 गुने स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 2। नीचे में बच गया आपको 4 माइनस 18, क्योंकि 9 दूनी 18 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, जोड़ लीजिए 4 प्लस 12 रूट 2, और प्लस में आपको हो जाएगा 9 दूनी 18, ठीक है। अब 18 ज़्यादा है माइनस में और प्लस में कम है, तो माइनस का डिजिट ज़्यादा, तो माइनस का चिन्ह 18 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 14 बचेगा। 14 4 18। इस प्रकार से अब 18 और 4 को ऊपर में जोड़ लीजिए। अब यहाँ मैं बता दे रहा हूँ, हो सकता हो नीचे देखने में आपको परेशानी होगा, तो यहाँ पर देख लो बच्चों, इसको ऐसे लाइन कीजिए, तो 18 4 आपका हो जाएगा इधर में 22, प्लस में 12 रूट 2, 22 प्लस 12 रूट 2, और बट्टा में आपका आ गया माइनस में 14, ठीक है। अच्छा समझ लिए हैं बच्चों, ताकि आपको इस माइनस वाले कॉन्सेप्ट को भी समझा पाएंगे कि माइनस कैसे ऊपर जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 22 और यहाँ पे 12 है, तो वो कौन सा ऐसा पहाड़ा है, कॉमन लेने वाला स्टेप आ गया यहाँ पे, जो 22 और 12 दोनों को काट देगा। तो आपको 2 का पहाड़ा ऐसा है जो 22 और 12 दोनों को काट देगा। देखो बच्चों ऐसे कर दो, 2 कॉमन ले लो तो अंदर में आ जाएगा आपका 11, क्योंकि 2 से 22 में भाग होगा तो 11, प्लस 12 में भाग होगा तो 6 रूट 2। अच्छा, इस अंदर वाले को 2 से भाग नहीं देना, सिर्फ बाहर वाले को। बट्टा में माइनस में कितना आ जाएगा? 14। अब आप इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 से 2 एकम 2, 2 सते 14। तो अब आपके पास कितना आ गया? माइनस में 7, तो 11 प्लस 6 रूट 2 जो है वो एज इट इज ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, माइनस में 7। आंसर आप यहाँ पे नहीं लिखेंगे, याद रखेंगे हमेशा माइनस के साइन कभी भी नीचे में नहीं रखते हैं, माइनस को ऊपर ले जाएंगे। माइनस को क्या करेंगे बच्चों? ऊपर ले जाएंगे। तो माइनस जब ऊपर जाएगा तो साइन ऐसे माइनस ब्रैकेट क्लोज करके 11 प्लस 6 रूट 2 बट्टा में 7। अब आप चाहें तो इस माइनस को गुना कर दीजिए दोनों में, या फिर आप माइनस ऐसे बाहर में भी रख सकते हैं। चलिए एक स्टेप और बना देते हैं। प्लस का माइनस से गुना हुआ माइनस 11, प्लस का माइनस से, फिर प्लस का माइनस से गुना हुआ माइनस 6 रूट 2, अब बट्टा में आ गया 7। आप यहाँ पे चाहें तो आंसर लिख सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ भी आंसर लिख सकते थे। माइनस कॉमन रहते हुए भी आंसर लिख सकते हैं, गुना करके लिख दीजिएगा तो भी दोनों सही है बच्चों। कंडीशन के हिसाब से आप अपने मर्जी के हिसाब से काम कर सकते हैं। अगर ऑप्शन इस टाइप का दिया रहेगा तो ऑप्शन के हिसाब से बना लीजिएगा, ऐसा रहेगा तो ऐसा बना लीजिएगा, आपको बनाने आना चाहिए। तो इस प्रकार से बच्चों परिमेयकरण के सवाल को सॉल्व किया जाता है, इतने ध्यान से, इतने बारीकी से। फॉर्मूला कैसे अप्लाई किया जाता है, इन बातों को ध्यान में रखना है। और साथ ही साथ मैं कुछ सवाल दे देता हूँ, आप उसे बना करके कमेंट में उसका आंसर भेजिए। जैसे मैं यहाँ पे आपको कुछ सवाल दे दे रहा हूँ, 2 नंबर में आपको कुछ सवाल बना के भेजिएगा। जैसे कि 3 माइनस 2 रूट 5 प्लस 3 प्लस 2 रूट 5। इसी बेस पे मैं एक सवाल दे दिया हूँ, थोड़ा सा कुछ चेंज करके दे देता हूँ, वो भी आप बना के भेजिए। जैसे रूट 2 माइनस रूट 5 प्लस रूट 2 प्लस रूट 5। ठीक है, फिलहाल मैं आज 2 ही सम्स दे रहा हूँ। आप इस प्रकार के सम्स, ढेर सारे सम्स को लेकर के आप प्रैक्टिस करिए, बनाइए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आपको परिमेयकरण मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला अप्लाई करने का तरीका भी बताएं। फॉर्मूला अगर आप कनेक्ट नहीं कर पाइएगा परिमेयकरण के सवाल में, फॉर्मूला अगर आप जहाँ ज़रूरी है वहाँ नहीं लगा पाएंगे तो परेशानी होगा। प्लस ये फॉर्मूला तो सभी बच्चों को पता होता है, ये फॉर्मूला बहुत कम बच्चों को पता होता है। तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव में इसके हेल्प से भी आपका सवाल बनेगा। तो ऐसे इंपॉर्टेंट रूल्स रेगुलेशन को जानने के लिए माइनस को कैसे हटाया गया, कैसे कॉमन लिया गया,
सभी बारीकियों को अगर आप बहुत अच्छे से सीखना चाहते हैं तो हमसे जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब करेंगे अगले वीडियो में इस चैप्टर का शुरुआत 8.2 जो क्लास 10th बिहार बोर्ड के लिए जो बुक है उसका, और एक एक सम्स आपको बहुत बारीकी से बताया जाएगा। तब तक इंतज़ार करिए, ठीक है। और मिलते हैं अगले वीडियो में नए सम्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।